हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम 12 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर नंबर 13। देखते हैं। इसके पहले 60 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। देखते हैं 61 से। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के ब्लैंक्स की ओर बढ़ रहा है। ए उद्देश्य, बी मकसद, सी लक्ष्य और डी है गंतव्य। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 62 है। उस स्त्री के ब्लैंक्स ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। ए संलाप, बी आलाप, सी एकालाप और डी है विलाप। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी विलाप। उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। 63 क्वेश्चन नंबर है। जहां आनंद का ब्लैंक्स बन जाता है वहीं वह साहित्य कहलाता है। ए श्रोता, बी श्रोता, सी स्तोत्र और डी है स्रोत। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी स्रोत। सत्य जहां आनंद का स्रोत बन जाता है वहीं वह साहित्य कहलाता है। 64 नंबर है। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का ब्लैंक्स किया। ए समर्थन, बी खंडन, सी मंडन और डी विरोध। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी खंडन। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का खंडन किया। 65 नंबर है। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य ब्लैंक्स करोगे। ए अपराध, बी प्रयास, सी व्यवहार, डी व्यवसाय। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए अपराध। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य अपराध करोगे। निर्देश दिए हुए हैं 66 से लेकर 75 तक के निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। 66 है अंधे की लाठी। ए साफ इनकार करना, बी एकमात्र सहारा, सी भेद जानना और डी है अंधे को रास्ता दिखाना। दोस्तों, अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 67 है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों की बीमारी हो जाना, सी हानि पहुंचाना, डी है बदल जाना। दोस्तों, 66 का सही आंसर होगा ए। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। 68 है ईद का चांद होना। ए बहुत दिनों में दिखाई देना, बी ईद का चांद देखना, सी चांद की भांति चमकना और डी है बहुत प्यारा होना। दोस्तों, 68 का सही आंसर होगा ए। ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों में दिखाई देना। 69 है खाक छानना। ए मिट्टी टटोलना, बी भटकना, सी मुश्किल कार्य और डी है बात का मजा खराब करना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी खाक छानना मतलब होता है भटकना। 70 छाती पर मूंग डालना। ए दुखी को सताना, बी विजय प्राप्त करना, सी कठिन कार्य करना, डी बहुत तंग करना। दोस्तों, 70 का सही आंसर हो जाएगा डी। छाती पर मूंग डालने का मतलब होता है बहुत तंग करना। 71 है ऊंट के मुंह में जीरा। ए दोहरा लाभ होना, बी बुरे काम की ओर इशारा, सी आवश्यकता से कम और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है आवश्यकता से कम। 72 है कोयले की दलाली में मुंह काला। ए कोयले का व्यापार करना, बी कोयले की दलाली करना, सी कुकर्म करके लज्जित ना होना, डी बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। कोयले की दलाली में मुंह काला करने का मतलब होता है बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। 73 है मूली गाजर समझना। ए तह तक की बात समझना, बी खेती का ज्ञान होना, सी सब्जियों के बारे में जानकारी रखना, डी अति तुच्छ समझना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अति तुच्छ समझना, यानी कि मूली गाजर समझना का मतलब होता है अति तुच्छ समझना। 74 है सिंहावलोकन करना। ए नजर का फेर, बी नजर फेर लेना, सी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना और डी है गंभीर दृष्टि से देखना। दोस्तों, सिंहावलोकन करने का सही मतलब होता है सी
आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। दोस्तों 75 पे खग जाने खग ही की भाषा। ए ऑप्शन है चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। बी ऑप्शन है बिल्कुल अनपढ़ होना। सी असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना। और डी है धीमे स्वर में बातों को समझना। दोस्तों इसका आंसर होगा ए चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। खग जाने खग ही की भाषा, चालाक ही चालाक की भाषा को समझता है। अब 76 है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। दोस्तों जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं वहाँ पर होता है सी ऑप्शन श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूरदास की भाषा का रूप है ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी है मैथिली। दोस्तों 77 का सही आंसर हो जाएगा बी ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 78 है, झांसी की प्रसिद्धि का मूलाधार है ए पद्मावत, बी चित्ररेखा, सी अखरावट और डी है आखिरी कलम। दोस्तों ये झांसी की पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए पद्मावत। झांसी की प्रसिद्धि का मूलाधार है। 79 है, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है? ए कबीर, बी मीरा, सी कुंभन और डी है सूरदास। 79 का सही आंसर हो जाएगा ए कबीर। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक थे? ए प्रगतिवादी, बी प्रयोगवादी, सी प्रगतिशीलवादी, डी छायावादी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी प्रगतिशीलवादी। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, छायावादी ये तीनों ही नहीं थे, ये थे प्रगतिशील कवि लेखक। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी हिंदी ग्रामर समझ में नहीं आता तो ग्रामर के लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।